गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। वीकेंड एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। एंड हमेशा की तरह वीकेंड में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है। 9 फरवरी है आज, इम्पॉर्टेंट ज्ञान की डेट थी जिसके बारे में आप लोग को बहुत पहले से ही मैंने सब कुछ बता के रखा हुआ था कि थोड़ा केयरफुल रहना। बट वीडियो शुरू करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी आप लोग के साथ आज शेयर करूंगा अबाउट इंडेक्स, अबाउट मार्केट, वो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है एंड मेरा व्यू है अबाउट मार्केट। और उस व्यू को बनाने के लिए मैं ज्ञान के कुछ रूल्स को फॉलो करता हूँ, प्राइस को फॉलो करता हूँ, टाइम को फॉलो करता हूँ एंड आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। उस पर ट्रेडिंग करना नहीं करना ये आपकी खुद की पर्सनल ओपिनियन होनी चाहिए, पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर एज वेल। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। सो वीडियो शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक बेसिक और एक जनरल क्वेरी जो मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई है, लास्ट 3-4 महीने से मैं कंटिन्यू रैंडम मैसेजेस आए हुए हैं अबाउट एनी पेड टेलीग्राम ग्रुप, पेड ग्रुप या फिर मेरे कोई स्टूडेंट लोग का ग्रुप हो गया या फिर कोई टेलीग्राम ग्रुप हो गया, क्या ये चल रहा है। और मेरे फ्री टेलीग्राम के ऊपर हम जस्ट 2 मिनट का बात करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली एनालिसिस पे आएंगे। तो ये मेरा टेलीग्राम है एंड अगर आप इस टेलीग्राम में देखोगे तो देयर इज़ नो अदर थिंग्स दैट आई यूज़, है ना। और यहीं पे मेरे सारे के सारे अपडेट होते हैं। ये आज के अपडेट हैं पूरे के पूरे। तो आप देख सकते हो कि कोई और यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी नहीं है, मतलब एनी नो पेड ग्रुप एट ऑल। और इसकी लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर कोई भी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके, कोई भी मेरे YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हो। आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाओगे। 9:36 को ही मैं और मेरे साथ मेरे जो स्टूडेंट है जिन्होंने सीखा है टाइम ट्रेडिंग, हम लोग लॉन्ग जा चुके थे, स्पेशली बैंक निफ्टी में, क्योंकि उसमें स्कोप ज़्यादा थी। और ये चीज़ मैंने आप लोग को 9:39 पे अपडेट कर दिया था। सो डोंट बाय पुट ब्लाइंडली, यहाँ पे इतना बफर लेके चलो एंड देन वी वेंट लॉन्ग। हम लोग रेडी थे इस चीज़ के लिए। सो दिस वॉज अ अपडेट एंड यही ऐसे ही आप लोग के लिए मैं अपडेट करता रहता हूँ। एंड किस किस को मज़ा आता है, किस किस को काफ़ी हेल्प होती है, आपके कमेंट्स मुझे ज़रूर चाहिए। तो इसको बंद करते हैं, सीधे आ जाते हैं चार्ट पे। सो जो लास्ट वीकेंड एनालिसिस वीडियो था उस पर हम लोग लॉन्ग गए थे 24-25 से एंड 9 फरवरी आज है। और बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टाइम फ्रेम पे हम पहुंच चुके हैं, जहां पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सेलिंग स्विंग ब्रेक ना हो। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सर ये आप लास्ट वीकेंड में बोले स्विंग क्या होगा, सेलिंग स्विंग। तो सेलिंग स्विंग का मतलब है ये स्विंग, ये जो स्विंग बनी है। सो इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि हमारी जो बॉटम है इसके नीचे अब कोई क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। सो वी आर इन अ बाय ऑन डिप्स मार्केट, बहुत क्लियर है हम लोग। सो जो भी ये स्विंग बनी हुई है, अगर ये स्विंग के नीचे का ब्रेकडाउन होता है तो बहुत ही क्लियर है व्हाट इज द स्विंग हियर, दिस इज द स्विंग, right? And this level is around 41,634. Again 41,630 is a very important GAN level. जो स्टैटिक GAN लेवल पे काम करते हैं उनके पास ये लेवल होना चाहिए। नया हाई बनेगा नहीं बनेगा, अगेन द कंडीशन इज सेम। अगर आप लाइन चार्ट पे देखोगे तो आपको बहुत क्लियरली कुछ दिखेगा कि वी नीड टू डू अ क्लोजिंग अबव दिस विच इज़ अराउंड 21,920 के ऊपर हम निफ्टी में डेली क्लोजिंग करें और उसके बाद हम इस हाई को ब्रेक कर देंगे, विच इज समथिंग हमें चाहिए। एंड वी ऑल नीड, वी ऑल लव बुल मार्केट। तो आप लोग अगर बुल हो तो आपको ये तो पता चल गया कि कहाँ तक आप बुल होने चाहिए या कहाँ तक मैं बुल हूँ, या फिर मेरे टाइम के जो भी टूल्स है वो मुझे बता रहे हैं। हमें चाहिए क्लोजिंग कंफर्मेशन ऑफ दिस बाइंग, ऑफ दिस बाइंग स्विंग। सो दिस इज माई बाइंग स्विंग। अगर मैं बाइंग स्विंग की बात करूँ तो हम छोटे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। सो दिस इज एन आवरली चार्ट एंड दिस इज़ टुडेज सेशन एंड बहुत ही प्यारा सेशन है। दिस इज़ माय बाइंग स्विंग। बहुत छोटा स्विंग है, 120-180 पॉइंट का है, बट ये डिसाइड करेगा कि मार्केट का अगला हफ्ता या आने वाले दिन कैसे रहेंगे, जब तक कि हम अगले टाइम लाइन पे नहीं पहुंचते हैं। उसके लिए अभी देर है, बट फरवरी एंड में ही है वो, तो वो मैं वीडियो अलग से बना दूंगा। सो वंस वी आर अबव दिस, है ना, वी शुड बी हिटिंग
21,920 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग लेवल। एंड उसके बाद हमारा मेजर सप्लाई जोन और गैन का लेवल 22,080 है और 22,100 हमारा जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है। बट व्हाट वी वांट इज़ कि अगर वो टूटेगा नहीं टूटेगा पता कैसे चलेगा? 21,920 के ऊपर, विच इज़ माई ऑलवेज अ पिंक लाइन, जैसे मैंने लास्ट टाइम हमेशा बताया हुआ है। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर जब भी हम क्लोजिंग करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसके ऊपर क्लोजिंग कंफर्मेशन चाहिए। अब वो मंडे के सेशन में आता है या फिर डायरेक्टली हम इसके नीचे ही ओपन करके हम गिरते हैं, क्योंकि दिस इज़ वेयर द ट्रेंड विल चेंज फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्विंग लो हमें मिल चुकी है। अगर हमें बाइंग करना है और एग्रेसिव बाइंग करना है तो हमें कहाँ करना चाहिए? हमें कहाँ करना चाहिए? वंस वी गेट अ क्लोजिंग कंफर्मेशन, उसके बाद आप अपने ट्रेड प्लान बनाइए, रिट्रेसमेंट्स पे बाई कीजिए। एंड 21,925 के ऊपर हमने क्लोजिंग की, वी शुड बी हिटिंग अगेन दिस जोन विच इज़ 22,080 से लेके 22,150। वंस वी क्रॉस दैट जोन वी शुड बी हेडिंग टूवर्ड्स 22,330 से लेके 22,500, जो कि मैंने लास्ट वाले वीकेंड एनालिसिस वीडियो में भी बताया हुआ था कि दिस इज़ द जोन दैट वी ऑल वांट टू सी, है ना। यहाँ कहीं आए तो कुछ मज़ा आए शॉर्ट करने का। यहाँ पे भी हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी अगर हम इसके नीचे क्लोजिंग कर दिए, मे बी एन आवरली क्लोजिंग और हाफ एन आवर क्लोजिंग, और उसके नीचे हम कंटिन्यू लोअर स्विंग बनाते हुए गए, तो इट्स अ क्लोजिंग कंफर्मेशन मिल गया तो वी आर ओके टू गो शॉर्ट। तो हमारा कोई बायसनेस नहीं है, नाइदर वी आर बुल नॉर वी आर बेयर, है ना। दिस इज़ द टूल दैट आई हैव डेवलप। तो आप लोग को हर बार मैं इंडिकेट कर देता हूँ कोई ना कोई चीज़, आज थोड़ा उसको डीप डाउन में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हाउ वी सी द मार्केट। सो आवर पॉइंट ए इज़ दिस, आवर पॉइंट डी इज़ 22,330 से लेके 22,500, दिस मच what we are expecting. Point B is this, point C is this. नाउ पॉइंट ए से पॉइंट डी तक कोई ट्रेडर जाना चाहता है वो पोजिशनली लॉन्ग करेगा, उसका रिस्क एपेटाइट अलग होगा, मंथली कॉल्स वो लेगा, फ्यूचर्स लेगा, वो उसके ऊपर है। मी एज अ ट्रेडर आई गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बुक प्रॉफिट, अगेन टेक अ रिस्क फ्रॉम द प्रॉफिट बुक फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी एंड देन फ्रॉम पॉइंट सी टू पॉइंट डी. This is how my journey goes and this is what I recommend to all time student कि keep locking the profit and keep keep taking the risk from the profit that you have booked. ये मेरा एग्जीक्यूशन है। ऑलरेडी हम लॉन्ग जा चुके हैं 600 यहीं कहीं से, जब आपको फ्री टेलीग्राम में अपडेट किया था। हेजेस लेके गए हुए हैं, मंथली कॉल में हम हैं और वीकली पुट्स हमारे हेज हैं। नाउ सेकेंड सिनेरियो is what we are what happen is market is unable to close above this, हम यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग नहीं कर पाए, वापस इसी लेवल पे आए और इसके नीचे हमने ट्रेड करना शुरू किया एंड क्लोजिंग कंफर्मेशन दे दिया। सो दैट टाइम दिस लेवल विल बिकम एज अ रेजिस्टेंस, है ना। इसको आप थोड़ा सा बफर दे देना 20-30 पॉइंट्स का ऊपर, एंड यहाँ से हम जब गिरेंगे तो व्हाट वेयर इज द नेक्स्ट सेलिंग स्विंग, वेयर वी विल गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेलिंग स्विंग और दिस जोन। ये हमारा जो जोन है इसको हम टेस्ट करेंगे विच इज़ अराउंड 21,180 से लेके 21,240 का जोन है। 21,130 से 21,240 का ये जोन है, इसको हम टेस्ट करेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड, जब मार्केट गिरता है ना तो बहुत तेज़ी से गिरता है, तो उस टाइम पे पुट लेके उसको एग्रेसिवली पिरामिडिंग कर सकते हैं हम लोग, बट दिस इज़ व्हाट मिनिमम दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। वंस we are below this zone, we all know कि 20,800 and 20,950 is achievable, और ये सब फिर फरवरी एक्सपायरी में ही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हमें बहुत ही केयरफुल होकर लॉन्ग पे भी बैठना है, शॉर्ट पे भी बैठना है। सारे इवेंट्स हो चुके हैं, आरबीआई पॉलिसी हो गया है एंड फेड की मीट हो गई है, क्वार्टरली रिजल्ट सेशन हो गया है। तो अब देखा ये जाएगा कि अगर हम गिरते हैं तो कौन से रीज़न से गिरते हैं, बाहर से कोई रीज़न कोई नेगेटिव न्यूज़ आती है उसकी वजह से गिरते हैं, या किस तरह से मार्केट बिहेव करेगा। आई हैव एक्सप्लेन यू व्हाट वी आर डूइंग। ए बी सी डी पे हम जाएंगे, 4 हमारे पॉइंट्स हैं जहां हमें कैप्चर करना है। पॉइंट ए पे हम एंट्री ले चुके हैं जस्ट बिकॉज टुडे इज़ 9th February, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैन डेट, एंड हेजेस लेके गए हैं, मंथली कॉल में पोजीशन बनी हुई है।
अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पूरा पैसा एक ही टाइम में लगाना चाहते हो कि यू वांट टू ट्रेड एंटायर 12 मंथ्स ऑफ द ईयर एंड देन कीप लॉकिंग दो स्मॉल प्रॉफिट, क्योंकि कोई बड़ा ट्रेड आपको इन्हीं 12 महीनों में, हमें ये पता है एज अ गैन स्टूडेंट कौन से महीने आर क्रिटिकल जहाँ पे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पोजीशन लेके जा सकते हैं। सो वो सिखाता हूँ मैं। टाइम ट्रेडिंग बैचेस होते हैं, करंट बैच अभी चल रहा है, उसका लास्ट वेबिनार है इस सैटरडे को। उसके कंप्लीट होने के बाद ही मैं नेक्स्ट कोर्स की अनाउंसमेंट करूंगा, उसके टाइम के बारे में बताऊंगा। सो उसके लिए यूट्यूब पे ही बताऊंगा और फ्री टेलीग्राम पे ही बताऊंगा, और सब मास ऑडियंस के लिए जिनको सीखना है। अदरवाइज आप सेल्फ लर्निंग कर सकते हो। सो वी वर क्लियर अबाउट निफ्टी, व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोना डू। टाइम का ये स्विंग लो है, इसके नीचे आप क्लोजिंग कर लो। मैं भी बेयर हूँ आप लोग के साथ जितने लोगों ने पुट बाई किया हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 95% रिटेल ट्रेडर्स हैव पुट। सो मैं भी पुट ज्वाइन कर लूँगा, बट मुझे इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। तब तक तो मैं शॉर्ट साइड पे नहीं आऊँगा, एंड हमारी एंट्री या हमारा रिस्क बहुत ही मिनिमल है। सो डोंट वरी कि हम लोग लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं। वी ऑलरेडी फ्री टेलीग्राम में इतने सारे अपडेट आप लोग के लिए कर चुका हूँ, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम लोग लो रिस्क एंट्री कैसे प्लान करते हैं। सो जो बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं, अगेन What is the swing? This is the swing. So इसके नीचे आप क्लोजिंग कीजिए। We will revisit this swing and this is also a very important. So मेरे लिए अभी के लिए ये मेरा बाइंग स्विंग है 45,700, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, and this is the zone which we are very watchful, keen to watch, है ना। ऑनेस्टली अगर बोलूँ तो मैं शायद यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। ऑलरेडी आज इंट्राडे पे 550 पॉइंट्स मिल चुके हैं हमारे ऑप्शन के प्रीमियम, ऑलमोस्ट 300-350 पॉइंट दे चुके हैं ऑलरेडी। उसको कैरी किया जा चुका है मंथली कॉल्स में, एंड हेजेस लिए हैं पुट के साथ। सो दोनों सिनेरियो जैसे निफ्टी में है वैसे ही इसमें है। व्हाट इज़ आवर पॉइंट? आवर पॉइंट ए इज़ दिस, वी स्टार्टेड, पॉइंट बी इज़ दिस, पॉइंट सी इज़ दिस, एंड पॉइंट डी इज़ दिस। नाउ दिस पिंक लाइन, ये जो पिंक लाइन है ना, ये डिसाइड करती है कि अगला ट्रेंड क्या होगा। ट्रेंड कंफर्मेशन और ट्रेंड चेंज। सो दिस इज, अगर हम कोई भी रीजन से बुल्स इज एबल टू कैपिटलाइज ऑन दिस जोन 46, 120 एंड 480, इस जोन पे अगेन आप सुन लेना, मेरे जो भी लॉन्ग है वो यहाँ पे कंप्लीटली एग्जिट हो जाएंगे, है ना। तो ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक इट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 900 पॉइंट्स। ये जो 300 पॉइंट का जोन है, मैं यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। आई विल वेट फॉर द क्लोजिंग। जिस दिन ये क्लोज करेगा उसके अगले दिन, उसके नेक्स्ट डे, अगर हमने बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू रखा, आई विल एंटर हियर, क्योंकि यहाँ से जो रिस्क रिवॉर्ड है 47,730 इज अचीवेबल। आप ये चीज़ को याद रखना, बट बुल्स को यहाँ पे क्लोजिंग करनी पड़ेगी। अगर नहीं करेंगे तो वी माइट कम डाउन हियर एंड वी विल बी ट्रेडिंग इन दिस zone only because it is a very big zone of almost around 900 points. So please be careful, this is a trend change. अगर ये इसके ऊपर हमने क्लोजिंग कर ली, हमने कोई भी यहाँ पे स्विंग बना के इस तरह से ब्रेकआउट किया डेली टाइम फ्रेम में, और आपके पास शॉर्ट्स हैं, तो आप समझ लेना कि दिस इज द लास्ट व्हाट यू कॉल सेलिंग जोन ऑफ बेयर्स। दिस इज द स्टॉप लॉस एरिया देयर, दे विल ऑल्सो क्विट, है ना। एंड ये क्यों होगा, कैसे होगा, वो मार्केट जाने। हमें ये पता है कि दिस इज़ द एरिया वेयर वी आर केयरफुल। हमने जो लॉन्ग किए हुए हैं, एक स्मूथ 1000 पॉइंट मिल जाएंगे, वी वुड बी हैप्पी, जैसे हमने यहाँ से लॉन्ग किया था और हमने यहाँ पे बुक कर लिया था। सो दिस इज़ अ ट्रेंड चेंज जोन। अगर ये स्विंग लो टूटता है, इसके नीचे हम क्लोजिंग करते हैं, दिस इज़ वेयर वी विल रीविजिट। एंड अगर ये हमने रीविजिट किया और यहाँ से, मतलब आवर बायसनेस फ्रॉम being a bull to bear will come only when we break this swing low, and इसके नीचे हमने क्लोजिंग की। we should be getting this, we should be testing this low। ये जो लो बना हुआ है जनवरी का, इसको हम टेस्ट करेंगे। यहाँ से हो सकता है एक इंट्राडे बाइंग आपको मिले, एंड वापस इसके नीचे हम जब जाएंगे तो दिस इज़ द वेरी क्रूशल जोन। एंड दिस जोन अगर हमको ये मार्च में मिले तो वी वुड बी हैप्पी टू ग्रैब इट, बट वी आर वॉचिंग इट। सो ये की लेवल है बैंक निफ्टी का, विच इज़ 43,245 एंड 43,440, 200 पॉइंट्स। सो दिस इज़ पिंक लाइन विच डिसाइड दी ट्रेंड चेंज। जब तक इसके नीचे हम डेली क्लोजिंग एंड कंटिन्यू ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बैंक निफ्टी का मेजर ट्रेंड चेंज नहीं होगा, विच इज़ बाइंग
बाइंग साइड पे मैं बेरिश नहीं हूँगा बाज़ार में जब तक यहाँ पे कोई डेली वीकली क्लोजिंग हमको नहीं मिलती है। दिस इज़ अ वेरी वेरी क्रूशल जोन, है ना। हमेशा मैंने बात की हुई है, यहाँ पे आएगा तो आपको 500 से 700 पॉइंट स्पॉट पे बाउंस देखने के लिए मिलेगा। सो अगर आप शॉर्ट हो तो यू शुड नो कि आपका पहला पॉइंट क्या है, ए, पॉइंट बी एंड दिस इज़ योर पॉइंट सी। यहाँ तक आप उसको होल्ड कर सकते हो। इट इज़ अप टू द मार्केट, वो आपको कितने पॉइंट्स देता है। बट हमारे लिए हमारा एमओबी लेवल यहाँ है, हमारा एमओबी लेवल यहाँ है। हमने यहाँ पे लॉन्ग ऑलरेडी जा चुके हैं। यहाँ पे हम कंप्लीट प्रॉफिट बुक करके एक बार वेट एंड वॉच करूँगा। अगर इसके ऊपर हमने क्लोजिंग की, नेक्स्ट डे आई विल वेट, आई विल नॉट ट्रेड हियर। एंड इसके बाद शायद हम अगर इस यहाँ पे क्लोजिंग करें और निफ्टी उस टाइम पे ऑल टाइम हाई को क्लोज कर दे, सो निफ्टी की 200 पॉइंट की रैली विल बी स्पॉन्सर्ड बाय बैंक निफ्टी एंड वी शुड बी हेडिंग हायर फ्रॉम हियर टिल 47,730 एंड ये वाला जोन है 47,300 के आसपास। ये 400 पॉइंट का जोन है। तो जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छी खासी सेलिंग हमको दोबारा देखने के लिए मिलेगी, प्रोवाइडेड वो हमारे टाइमलाइन पे आए। तो बहुत ही क्लियर एंड बहुत ही स्वीट सा प्लान है। एक चीज़ और, कल सेंटीमेंट के ऊपर मैंने फ्री टेलीग्राम में अपडेट किया था कि आरबीआई पॉलिसी के बाद जो आखिरी बुल बचा हुआ था ना बाज़ार में, मतलब रिटेलर जो भी सोच रहे थे कि हम बाइंग करेंगे, वो भी बेयर बन चुका था आज सुबह। मतलब एवरीबडी वांटेड टू शॉर्ट, एवरीबडी वांटेड टू पुट, फोमो बहुत अच्छे से था। एंड मार्केट ने ये प्रूव किया है, जो ये कैंडल बनी है ना, ये प्रूव कर रही है कि मार्केट में सेलर्स वेर मोर एंड दैट इज़ द रीज़न इतना हेल्दी इसने डेली कैंडल बनाया हुआ है, वो भी फुल जूसी कैंडल जिसको हम बोलते हैं बिग ग्रीन कैंडल। सो एनी विच इज दिस इज माई वीकेंड एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम टाइम के स्टूडेंट हैं। अगेन आपको ये बता दूं कि टाइम का स्टूडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट में सेल ऑन राइज है तो हम कहीं पे भी लेवल पे जाके सुबह उठे, मुंह धोया और पुट बाय करना शुरू कर दिए। नहीं, दिस मार्केट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स, है ना। इंट्राडे में जिस तरह से बात की गई है, वोलेटिलिटी हाई रहेगी एंड आप जो सोचोगे उसके बिल्कुल अपोजिट ही मार्केट करने वाला है। सो इफ़ यू आर ए बुल यू शुड प्रोटेक्ट योर बायसनेस, इफ़ यू आर ए बेयर यू शुड प्रोटेक्ट योर बायसनेस। अगर इसके ऊपर हम क्लोजिंग कर चुके हैं तो आपको फिर ये शायद ही मौका देगा एंटर करने का। यहाँ से यहाँ की जो रैली है वो स्मूथ रैली है ना। यहाँ पे तो स्ट्रगल है इसका, तो यहाँ हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है। वॉट एवर वी हैव वी विल बुक इट आउट एंड वी विल वेट पेशेंटली। प्रॉब्लम यही होती है कि बहुत से लोग यहीं पे ट्रेड करके मर जाएंगे। मतलब स्टॉप लॉस काटेगा, ऊपर नीचे जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा, लोगों को डर लगेगा, है ना। वी शुड बी हैप्पी टू टेक अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ओनली एट दिस बॉक्स। यहाँ पे हमें छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेनी पड़ेगी। वी नो आवर गैन लेवल एंड वी विल ट्रेड इट एज अ मास। आपको टाइम ट्रेडिंग के रूल्स मैंने समझा दिए। ये पिंक लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एंड ये स्विंग इज़ अ सेलिंग स्विंग जो मार्केट ने आज क्रिएट किया है, उसके बाद है। इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग करता है, वी नो व्हाट वी हैव टू डू एंड वी विल बी ट्रेडिंग आवर लेवल्स इंस्टेड ऑफ आवर बिलीव कि हम बुल थे, बेयर थे, हम भूल जाएंगे, हम शॉर्ट साइड पे आ जाएंगे। वी विल ऑल्सो ज्वाइन यू गाइज। मैं सबको बोल रहा हूँ कि मुझे पता है वो, आप ये मत सोचो कि मुझे मतलब कोई मैं ओपन इंटरेस्ट डेटा ये सब देख रहा हूँ, नहीं। It is just by the structure of the candle, it is understood that most of the people are buying put and that is why such a big green candle has come. तो लेट्स सी, आने वाला वक्त, आने वाला हफ्ता इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग कंफर्मेशन हमको चाहिए बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में, जो मंडे ट्यूसडे को मिल सकती है। एंड इम्पॉर्टेंट जोन और लेवल आप लोग को मैंने डिस्कस कर लिया है। सो व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस रिलीफ रैली। ऑलरेडी इसने मुझे 700 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स दे ही चुका है। एंड देखते हैं ऊपर हम कितना ग्रैब कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट जोन आपको बता दिए जहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करना है एंड वेट करना है। उसके बाद का जो ब्यूटीफुल वन वे रनअप होगा वो बहुत मज़ेदार होगा। सो निफ्टी बैंक निफ्टी का ये वीकेंड एनालिसिस वीडियो आप लोग, आई होप आपको पसंद आएगा। तो लाइक ज़रूर कर लेना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड फ्री टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ लाइव मार्केट अपडेट आएंगे। कुछ लोग अपने मेरे फ्री टेलीग्राम के जो प्रीमियम रीडिंग के जो मैं डालता हूँ, मैं इंट्राडे या स्कैल्प अपॉर्चुनिटी, उसको कहीं और पोस्ट कर रहे थे एंड दे वे टेकिंग मनी। मुझे पता चला इट इज़, मतलब इससे ज़्यादा यूजलेस चीज़ क्या हो सकती है, बट ठीक है, इट इज़ ओके, इट इज़ एवरीवेयर। सो मैंने ही बंद कर दिया है। तो
वो लोग वैसे ही काम करेंगे एंड दे आर एवरीवेयर, दे आर नॉट इन माई चैनल, दे विल गो समवेयर एल्स। तो जब तक आप किसी और पे डिपेंड होके मार्केट में सोच रहे हो कॉल पुट बाय करोगे, है ना, तब तक आप मार्केट में एक बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। सो सीखो, समझो, अपनी एनालिसिस लगाओ, अपने माइंडसेट से काम करो एंड कोशिश करो मंथली ऑप्शंस में जाने की। वीकली ऑप्शंस आर नॉट फॉर रिटेलर। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि रिटेलर के लिए वीकली ऑप्शंस नहीं बने हैं फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। इंट्राडे कर रहे हो ठीक है, बट पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए डू नॉट चूज वीकली ऑप्शंस, आपको वो ट्रेड में खड़े नहीं होने देंगे। सो आई होप आपको वीकेंड एनालिसिस वीडियो पसंद आए। लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीकेंड एनालिसिस में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड गाइज।